नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसमें ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें देखो द टाइप ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। ठीक है, द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, द टाइप ऑफ mathematics that deals with the relationship between the sides and angle of a triangle, sides and angles of a triangle। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो एक बार, द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब ट्राइंगल में जो रिलेशनशिप बताती है ना हमें साइड में और एंगल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। मतलब इसके फंक्शंस को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शन में देखो क्या होता है। फंक्शन में इस प्रकार लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, तो हम इसमें देखो एक्स की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इसमें देखो एक बार, y इक्वल टू एफ एक्स हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 और 2 में, y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शंस वो होता है जब भी हम x की कुछ वैल्यू डालेंगे, x का मतलब डोमेन, डोमेन में कुछ डालेंगे तो y होता है रेंज, ये इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे y लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी दोस्तों। जैसे मान लो हमने 0 डिग्री डाला यहाँ पे, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। ठीक है, और अब हम डालेंगे 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री में पता है 1/2 होता है, तो 1/2 इमेज आएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे एफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी दोस्तों। यदि हम यहाँ पे 45 डाल देंगे तो 1/√2 आएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, मतलब जब भी हम एक्स की कुछ भी वैल्यू डालेंगे दोस्तों, तो जो इसकी y की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे एफ एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, जो डोमेन होता है वो होता है एक्स वाला पार्ट। ठीक है, और जो रेंज होती है हमारी, हमें पता है वाई वाली होती है तो। ठीक है, रेंज, और ये होता है दोनों में y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं हम, y x का फंक्शन है, इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया हमने, इसको रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं। तो देखो एक बार, जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, एरो डायग्राम, जैसे 1 2 ए बी, 1 का रिलेशन इसके साथ, 2 का इसके साथ। ठीक है, ये x वाली सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ये x वाला x एलिमेंट इसमें होते हैं, y इसमें होते हैं दोस्तों, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम, यदि ये क्या है? यदि ये फंक्शन में है। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक बार, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज बननी चाहिए इसमें। ठीक है, क्या बनना चाहिए? यूनिक इमेज। देखो इसमें जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो यूनिक बनेगी। यूनिक का मतलब ये है कि अलग वैल्यू आएगी फंक्शन की हमेशा। ठीक है, जब भी हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? अलग आएगी। ठीक है, 0 के लिए अलग आई, ठीक है, 30 डिग्री के लिए अलग आई, 45 के लिए अलग आई, तो ये फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे डालेंगे हम, 0 डिग्री के लिए अलग वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स की। ठीक है, इसका मतलब वाई है दोस्तों। ठीक है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो फंक्शन ये होता है जब भी हम कुछ वैल्यू डालते हैं तो अलग वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया दोस्तों, इसको करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, केवल समझाने के लिए था। तो देखो हम इसमें 0 डिग्री डालते हैं एक बार, यहाँ पे 0 डिग्री, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ एक्स क्या है? y है, 0 आएगी दोस्तों। ठीक है, यदि हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे और कुछ डाल दे, मान लो 30 डिग्री डाल दिया, तो एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों? 1/2 आया। देखो अब की बार ये, पहली बार ये इमेज आई थी, दूसरी बार ये इमेज आई दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? y वाला पार्ट है, इमेज वाला। ठीक है, तो फंक्शंस वही तो होता है जिसकी यूनिक इमेज बनती है। देखो यूनिक इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, इसकी यूनिक इमेज है, इसकी यूनिक इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन है दोस्तों। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ एंगल्स की बात। एंगल्स में कैसे होता है? देखो ये एक लाइन है, मान लो इसको बोलते हैं हम बेस लाइन, बेस लाइन बोल सकते हैं, या इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं।
इनिशियल साइड, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन या साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन या साइड, टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों, ये ओ है, ओ मतलब वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। इस प्रकार से दोस्तों देखो, इसमें बेस लाइन में और टर्मिनल लाइन में यदि एंगल इस प्रकार से बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक बार, क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से होता है दोस्तों, घड़ी सुई घूमती है ना हमारी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिस प्रकार से हमने ऊपर की तरफ लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा इस प्रकार से, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन में इस प्रकार से हम एंगल बनाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। थीटा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, याद रखना, ऑलवेज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज याद रखना दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ इस पे भी, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, ये लिख दिया दोस्तों। अब देखो इसमें आगे, यदि मान लो बेस लाइन तो ये है, ठीक है, और टर्मिनल लाइन ये है, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें एंगल देखो, इसमें एंगल किस साइड बन रहा है, जो बेस लाइन है उसके नीचे की तरफ बन रहा है दोस्तों, इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसमें, ठीक है, जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार से। तो देखो एंगल यही है, तो इस केस में याद रखना आपने माइनस थीटा, हमेशा थीटा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, और इसमें लिखो यहाँ पे नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि +45 डिग्री, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बेस लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव है ना ये, तो जो टर्मिनल लाइन होगी वो ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है, अपर साइड, तो इसमें लिख देता हूँ मैं, अपर साइड बनेगी टर्मिनल लाइन, अपर साइड। यदि मान लो -45 बोल दूँ, तो इसका मतलब जो टर्मिनल लाइन है वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, -45 इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना पड़ेगा हमने माइनस के, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस की डायरेक्शन में, यदि प्लस है तो, ठीक है, और टर्मिनल लाइन इसमें ऊपर बनेगी, इसमें नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ लोअर साइड बनेगी, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों आपने, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों एंगल मेजरमेंट की, ठीक है, एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल मेजरमेंट की। तो एंगल मेजरमेंट करने के दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर, ठीक है। सबसे पहले डिग्री मेजर पे आ जाओ, डिग्री मेजर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये तो बेस लाइन है और ये टर्मिनल लाइन हमारी, ठीक है, टीएल लिख देता हूं इस पे, टर्मिनल लाइन, ये वर्टेक्स है ओ। तो याद रखना दोस्तों, बेस लाइन में और टर्मिनल लाइन में हमेशा थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, याद रखना। ये तो ऊपर की तरफ तो हमें पता है पॉजिटिव बनता है, ठीक है, और ये थीटा हमेशा डिग्री में होगा, किस में होगा, डिग्री में होगा, ठीक है। ये देखो ऊपर हो गया, नीचे की तरफ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक बार, देखो इस प्रकार भी हो सकता है, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन टीएल वर्टेक्स, तो इसमें एंगल नीचे की तरफ बनेगा ना क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था दोस्तों, इसमें नेगेटिव थीटा, ठीक है, लेकिन ये थीटा होगा ना जो, वो डिग्री में होगा दोस्तों, याद रखना। डिग्री किस में होगा, डिग्री में, जैसे -60 डिग्री, ठीक है, इसमें +60 डिग्री, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना दोस्तों कि दो लाइन होगी ना, कोई भी दो लाइन, मान लो एक लाइन ये, एक लाइन ये है, ठीक है, L1 और L2, इनके बीच में हमेशा डिग्री में एंगल बनेगा, थीटा जो बनेगा ना वो डिग्री में बनेगा, जैसे थीटा = 30 डिग्री, इनके बीच में मान लो 30 डिग्री है, तो दो लाइनों के बीच में दोस्तों हमेशा डिग्री में एंगल बनेगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसमें आगे देखो, आगे बात आती है इस प्रकार से कि बेस लाइन है ये हमारे पास, ठीक है, और ये टर्मिनल लाइन है, बेस लाइन टर्मिनल लाइन, ठीक है, ऊपर की तरफ है दोस्तों, तो एंगल बनेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है,
तो यदि मान लो इसको मिटा के हम यहाँ से टर्मिनल लाइन यहाँ पे कर दें ड्रा, तो ये 90 डिग्री बन गया ना, ठीक है। यदि हम इसको इस साइड कर दें तो ये लगभग वो इनके बीच में एंगल देखो, बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में एंगल देखो लगभग 120 है, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस प्रकार से बढ़ा दें इसको सीधा, ठीक है, ये हो जाएगी टर्मिनल लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दोस्तों 180 हमें पता है। यदि थोड़ा सा इस प्रकार से करते हैं हम इसको तो 150 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं लगभग ये हो जाएगा 300 के आसपास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम इसको इसके ऊपर ले आए दोबारा इस प्रकार से घुमा के इसके ऊपर ले आए मान लो, ठीक है, ये बेस लाइन है, इसी के ऊपर टर्मिनल लाइन आ गई दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, ये टर्मिनल लाइन है ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंप्लीट एंगल बना वो कितना बन गया इसमें 360 बनेगा दोस्तों, ठीक है। अपने याद रखना है कि यदि बेस लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन है, ठीक है, तो उनके बीच में जो कंप्लीट एंगल होगा दोस्तों वो कितना होगा 360 होगा। ये हमें पता है पहले से ही, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही बता दिया दोस्तों इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें ये भी पता है वर्टेक्स, बेस लाइन, टर्मिनल लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो बेस लाइन और टर्मिनल लाइन टीएल ये बिल्कुल 90 डिग्री दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना दोस्तों, यदि हम इसको देखो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसको, ठीक है। कैसे ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है दोस्तों, हमने क्या लिया है एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 और 90 और प्लस ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। कितनी डिग्री 270 डिग्री। अब यहाँ से मापेंगे, मान लो यदि मान लो हम इसको यहाँ से यहाँ तक मापेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये 90 डिग्री है दोस्तों, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे -90 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना आपने और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लेना है थीटा को, ठीक है, एंगल को। अच्छा अब आगे देखो मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये तो हमें पता है दो लाइनों के बीच में हमेशा डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, मतलब डिग्री का एंगल होता है, थीटा जो होता है डिग्री में होता है। मान लो इनके बीच में है 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री वैसे दोस्तों बहुत ही कम होता है, इस प्रकार से बिल्कुल इसकी थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन मैंने वैसे बना दिया ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। आपने याद ये रखना है इसमें जो 1 डिग्री होता है ना दोस्तों वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये जो साइन होता है ना ये डैश लगा दिया, ये मिनट्स का है, ठीक है, याद रखना जो ये साइन है ये मिनट्स का है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है दोस्तों, ठीक है। और 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड्स होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया डिग्री के बारे में। अब आ जाओ रेडियन के बारे में, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें एक सर्कल बना लेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है। एक सर्कल ले लिया हमने और जिसकी रेडियस हमने ले ली मान लो 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। ये इसका सेंटर है और देखो सबसे पहले देखो एक बार जो रेडियस 1 यूनिट लिया दोस्तों हमने, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर लेंगे तो सारी जितने भी यूनिट लिखी हुई हैं सारी 1 1 हो जाएंगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा ये 1 मीटर भी हो सकता है, यूनिट का मतलब मीटर भी हो सकता है या किलोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, ठीक है। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हमने केवल 1 यूनिट लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, जितनी ये यूनिट है ना उतनी ही ले ली दोस्तों हमने, ठीक है। ये 1 थी ना 1 यूनिट, तो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क लिए हमने, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यूनिट ले ली 1 यूनिट ही ले ली दोस्तों, याद रखना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क की लंबाई है जो, वो हमने जितनी ये थी ना रेडियस उतनी ही ले ली। अब इसको यहाँ से मिला दो, रेडियस तो ये भी 1 यूनिट होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा होने पर याद रखना, ऐसा होने पर ये बेस लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, इस प्रकार से मानो दोस्तों। तो एंगल ऐसे बना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। ये देखो दोस्तों 1 के ऊपर हमने सी लिखा छोटा सा, तो इसी का मतलब होता है रेडियन। इसको ऐसे लिखो
या ऐसे लिखो 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है, इसका मतलब रेडियन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इस पे। तो हमने 1 रेडियन लिख दिया इसमें यहाँ पे, ठीक है। और जो एंगल लिया है वो लिया है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा एंगल लिया दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना दोस्तों इसको, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। चलो चलो एक चीज़ और देखो आप साथ साथ में। यदि मान लो ये दो बेस लाइन ले ली हमने, ठीक है, 1 यूनिट, और ये ले ली सेंटर है ये तो, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हमने नीचे की तरफ ले ली होती, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यहाँ पे ले ली और 1 ले ली आर्क, और हमने क्या कर दिया, मान लो यहाँ तक 1 आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आ गई, इसको मिला दिया मान लो, ठीक है। तो अब जो एंगल बना है वो नीचे की तरफ बना है दोस्तों, ठीक है। अब आपने याद ये रखना है कि जो 1 रेडियन आया था ना हमारे पास, क्योंकि ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो अब जो ये आर्क लिए तो कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा दोस्तों, लेकिन बनेगा किस में? माइनस में, याद रखना दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव बनेगा। यदि हम नीचे की तरफ लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बनेगा नेगेटिव रेडियन, यदि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें ले ली दोस्तों। अब देखो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। मान लो रेडियस 5 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक, तो इसके लिए बनाओ, जैसे मान लो बेस लाइन तो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये आर्क भी हमने कितने ले ली? यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ले ली दोस्तों, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब तीनों इक्वल है, देखो ये भी सारी इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा इसमें वो बनेगा 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ से देखो, तो इसमें देखो ये आर्क होती है, आर्क, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और यहाँ पे थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन कैसे बन रहा है दोस्तों? देखो इसको और इसको डिवाइड करने से, ठीक है, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, यदि हम 1 को 1 से डिवाइड कर दें, मतलब L को R से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है, 1। तो इसमें देखो 5 को 5 से डिवाइड कर दिया हम तो कितना है दोस्तों? देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, थीटा इक्वल टू L अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों हमने, ठीक है। क्या कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई। थीटा तो यहीं पर रहने दिया, R इसके नीचे ले आए हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थीटा ये क्या होता है दोस्तों? ये एंगल है ना, एंगल ये वाला है, इस एंगल का ध्यान रखना दोस्तों अपने। ये जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा? एंगल विल बी ऑलवेज इन रेडियन, ये कभी भी डिग्री में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये कभी भी डिग्री में नहीं होगा, याद रखना आपने इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा देखो एक बार यहाँ पे देखो, जो थीटा है हमारे पास L अपॉन R, L तो ये 5 है, R कितनी है? 5 है, तो देखो कितना आ गया? 1 रेडियन आ गया दोस्तों, ठीक है, 1 रेडियन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, उससे क्लियर हो जाएगा हमें। देखो मान लो ये ले लिया हमने सर्कल, 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, ये भी 1 यूनिट ले लिया और ये भी 1 यूनिट ले लिया यहाँ से, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1 यूनिट और आगे बढ़ा लिया हमने, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली हमने 1 यूनिट और आगे बढ़ा ली, ठीक है। इसको यदि हम सेंटर से मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये भी, ये जो रेडियस है सारी सेम रहेगी, तो 1 1 1, ये भी कितना हो गया दोस्तों? आगे बढ़ाएंगे इसको, ये भी क्या हो जाएगा? 1 रेडियन और हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मिला रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, कि क्योंकि 1 रेडियन प्लस में 1 रेडियन कितना बन गया दोस्तों? 2 रेडियन, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ये 1 है, ये 1 है, और ये वाली डिस्टेंस 1 प्लस 1 2 यूनिट होगी ना दोस्तों, तो ये हो जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट, इस प्रकार से होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता है जो थीटा होता है वो L अपॉन में R होता है, L अपॉन में R, L का मतलब आर्क, तो इसमें देखो थीटा इक्वल टू L कितनी है? 2 है, ठीक है। R कितना दोस्तों? R देखो इसमें ये पाई लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रेडियन लिख दो, ठीक है, 2 रेडियन, क्योंकि रेडियन था ना। अच्छा 2 अपॉन में क्या आएगा? 1 आएगा दोस्तों,
तो हमें पता है दोस्तों, जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है। जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में। तो इसका मतलब 2 रेडियन। इस प्रकार से ये फार्मूला दोस्तों, ये आप याद रखोगे, इसको या इसको, ठीक है। इस मतलब ये इसके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। किसके बीच में, एंगल के बीच में, आर्क के बीच में और रेडियस के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, तो इसको हम याद रखेंगे। यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला बन गया इसमें, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक बार, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस प्रकार से। ये सर्कल है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है और ये है 1.5 यूनिट। तो बताओ जो एंगल होगा वो कितने रेडियन का बनेगा दोस्तों, यहाँ पे वो बताना आपने, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, ठीक है। थीटा एल कितना है दोस्तों, हाफ है ना, 1.5, और आर कितना है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1.5 रेडियन, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों एक बार, ये कोई सर्कल हमारे पास, ठीक है। ये इसकी रेडियस ले ली हमने, कितनी, 1 यूनिट ले ली दोस्तों, ठीक है। ये सेंटर है। तो मान लो हम क्या करें, ये वाली डिस्टेंस इतने की बजाय हम पूरी ले लें, ठीक है। मतलब सरकमफ्रेंस पूरी ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस ले लें। तो क्या हो जाएगी, जो एल हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। हमें पता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो आर कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल ले लिया दोस्तों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से लेके ये वाला एंगल ले लिया। तो अब हमने ये बताना है इस फार्मूले से कि ये वाला एंगल कितना रेडियन आएगा। देखो एक बार, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो एल तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना ये पूरी, क्योंकि पहले तो हम कम डिस्टेंस लेते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने क्या कर लिया, पूरी डिस्टेंस ले ली दोस्तों, ये वाली पूरी डिस्टेंस ले ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी ले ली दोस्तों। तो ये एल की ये होगी, अपॉन में क्या करना दोस्तों, आर क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें देखो, ये हमने क्या ले लिया, आर तो ये है ना हमारे पास, आर कितनी है इसमें, 1 है हमारे पास। लेकिन आर हमने यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, 1 ही लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा। या दोनों जगह आर ले लो, यहाँ भी आर ले लो, यहाँ भी आर ले लो, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। या ऊपर भी 1 ले लो, नीचे भी 1 ले लो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस आर की जगह पे मैं इंटू में 1 लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आर हमने 1 यूनिट माना हुआ, तो 1 यूनिट का यूज हम यहाँ पे भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, या मत करो इसको वैसे कैंसिल। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, वो कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन का बनेगा। जब हम पूरा कंप्लीट लेंगे दोस्तों, ठीक है, जब हम कंप्लीट एंगल लेंगे पूरा मतलब ये पूरी डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे एल 2 पाई आर लेंगे ना सरकमफ्रेंस, तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो बनेगा 2 पाई रेडियन। याद रखना दोस्तों इसको, ठीक है, 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब देखो आगे, अब डिग्री में याद करो आप, डिग्री में क्या हुआ था, मान लो ये हमारे पास बेस लाइन थी और टर्मिनल लाइन यहाँ से घूम के इसके ऊपर आ रही है दोस्तों, पूरी, ठीक है। मतलब जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन बना था हमारे पास, उसमें जो डिग्री बना था वो कितना बना था, 360 डिग्री बना था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आ जाओ इसमें रेडियन वाले में। रेडियन में हमारे पास क्या बना है, ये डिग्री की बात है दोस्तों, ठीक है। किसकी बात है, डिग्री की, जब हमने डिग्री पढ़ी थी, ठीक है, इससे पहले। अच्छा, अब आ जाओ रेडियन में। रेडियन में जो कंप्लीट एंगल बना है दोस्तों, वो कितने बना है, बताओ जल्दी, 2 पाई रेडियन बना है दोस्तों, ठीक है, 2 पाई रेडियन, और ये डिग्री बना है 360 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो दोस्तों, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरे चक्कर में दोस्तों 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। देखो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये पूरा चक्कर है, ये इसके इक्वल है दोस्तों, ठीक है। पूरा चक्कर इसमें भी है, पूरा चक्कर इसमें भी है, तो इसका मतलब 360 डिग्री कितने इक्वल हो जाएगी, 2 पाई रेडियन के दोस्तों, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ से रिलेशनशिप याद रखनी है डिग्री में, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ मैं, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये दोस्तों आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो एक बार, हमें पता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो ये सर्कल है,
ठीक है। कंप्लीट एंगल हमें पता है डिग्री में कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। और यदि हम इस पूरी लंबाई ले लें, जो एल है आर्क है जो, वो पूरी ले लें दोस्तों। पूरी का मतलब ये है कि इसकी लेंथ हम 2 पाई आर ले लें। तो इसमें देखो एक बार, इसमें रिलेशनशिप निकालता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल की जगह पे क्या रख दें, 2 पाई आर रख दें दोस्तों, ठीक है। अपोन में आर, देखो आर कितना है, जितनी मान लो रेडियस इस सर्कल कितनी थी, आर थी, ठीक है। तो 2 पाई आर हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या रख देंगे, आर रख देंगे दोस्तों। और जो थीटा है दोस्तों, जो थीटा है उसकी जगह पे हम क्या रख दें, 360 डिग्री रख दें, ठीक है। वैसे तो देखो दोस्तों ये रेडियन में होता है, ठीक है, लेकिन हमने रेडियन और जो थीटा ना, ये वाला थीटा जो, ठीक है, इसकी जगह पे हमने बताना है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हमने इसकी जगह पे 360 डिग्री रख दिया दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट एंगल में पता 360 का होता है, ठीक है। तो 2 आर से आर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 2 पाई, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों हमारे पास रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। अपने इस प्रकार से याद रखनी है दोस्तों। देखो हमने किया गया है इसमें, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें एक सर्कल लिया है, ठीक है, ये इसकी रेडियस आर थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ना, वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरी एल की पूरी कंप्लीट डिस्टेंस दोस्तों 2 पाई आर, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, थीटा इक्वल टू एल अपोन में आर, और ये एंगल हमेशा रेडियन में ही आता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। किस में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, अब डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम थीटा की जगह पे 360 पुट कर देंगे, ठीक है। 360 डिग्री लिख दिया हमने यहाँ पे, इक्वल टू एल अपोन में आर, एल की जगह पे 2 पाई आर रखो, और नीचे आर तो यही है, ठीक है, आर से आर कैंसिल, और ये आ गया दोस्तों रिलेशनशिप, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, इस प्रकार भी निकाल सकते हो दोस्तों आप, ठीक है, या इस प्रकार से निकाल लो, ठीक है। यहाँ से देखो एक बार, हमने दोनों की अलग अलग निकाल दी, ठीक है। 360 पहले वाले पार्ट में की थी, ठीक है। अब सेकंड वाले में जब रेडियन वाले मेजर में क्या कर दिया हमने, ये निकाल लिया कि कंप्लीट एंगल कितने रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, दोनों को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से आ गई, या ऐसे कर लो दोस्तों, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, 2 पाई इक्वल टू 360, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री दोस्तों, ये लिख लिया हमने, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई का मतलब 1 पाई दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ये वाला रिलेशन याद रखना दोस्तों अपने, ये जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पाई रेडियन, ठीक है, 1 पाई रेडियन को पाई रेडियन में लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेन फार्मूला दोस्तों इसका, ठीक है, मेन फार्मूला, इसे हम कन्वर्ट करेंगे बार बार, ठीक है। आपने याद रखना है कि पाई रेडियन होता है जो, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे लिखूंगा मैं 1 पाई रेडियन, इसी को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 पाई रेडियन ऊपर वाले को, या इसी में मान लो 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब पाई को नीचे ले आऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 रेडियन, क्या बचेगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपोन में पाई डिग्री, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप। अब यहाँ से देखो, यदि मान लो मैं इसको उल्टा लिख दूँ यहाँ पे 180 बटे में पाई डिग्री, ऐसे लिख लो दोस्तों, मान लो वो कितने रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 डिग्री कर दूँ, मान लो मैं 1 डिग्री, इसका उल्टा लिखा दोस्तों, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। अब 1 डिग्री कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1 रेडियन से, ठीक है। तो 1 रेडियन, ठीक है। तो देखो इसमें आ जाएगी हमारे पास 1 इंटू पाई तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, अपोन में 180 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, इतना रेडियन, एक याद रखना दोस्तों आपने, ठीक है। 1 को वैसे काट दो, ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्ट। 1 डिग्री होता है दोस्तों पाई अपोन में 180 डिग्री रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। जो 1 डिग्री होता है वो पाई अपोन में 180 रेडियन के बराबर होता है, और जो 1 रेडियन होता है दोस्तों 180 अपॉन में पाई डिग्री के इक्वल होता है। ये 2 चीज़ें और याद रखनी है दोस्तों आपने, ठीक है। ये मेन फार्मूला है, ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें,
इसका यूज करेंगे पहले हम, ठीक है। मान लो 1 रेडियन ये है दोस्तों, हमने मान लो निकालना है 5 रेडियन। कितना रेडियन? 5 रेडियन। तो कैसे निकाल लेंगे? देखो 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता कितनी है, 180 अपॉन में पाई। अब 5 रेडियन निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये आ गया दोस्तों। ये किस में आया है? डिग्री में आएगा ये, ठीक है। ये किस में आएगा? देखो पाई है दोस्तों ये, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, ठीक है। जब हमने रेडियन से डिग्री में बदलना है तो इस प्रकार से बदल लेंगे। अब इसमें आ जाओ, यदि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है दोस्तों, इतने रेडियन, यदि हमने 5 डिग्री की वैल्यू बतानी है कितने रेडियन है, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन में 180 इंटू में 5 ये लगा देंगे दोस्तों। तो ये किस में आएगा उत्तर? रेडियन में आएगा। कितने किस में आएगा? रेडियन में आएगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि हमने रेडियन से डिग्री बनाना है, किससे? रेडियन से डिग्री। देखो एक बार, डिग्री बनाना हमने, और किससे बनाना है? रेडियन से, ठीक है। हमने क्या करना है? रेडियन से डिग्री बनाना है, ठीक है। ये तो रेडियन तो गिवन मान लो, ठीक है। जिस प्रकार से ऊपर क्या गिवन थी? रेडियन, ठीक है, 5 रेडियन। और ये बनाना है, लिख देता हूँ मैं इसको, बनाना है, ठीक है। और ये गिवन हमारे पास, तो हम क्या रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों? देखो ये रेडियन था ना हमारे पास, ये रेडियन था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 180 अपॉन में पाई, अपने याद रखना है, ठीक है। जब भी हम डिग्री बनाएंगे रेडियन से, तो रेडियन को 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाओ, अब हमने क्या बनाना है? रेडियन, ठीक है। तो मैं इस पर रेडियन लिख दूंगा डायरेक्ट। ये तो हमने बनाना है, और हमें डिग्री गिवन है। क्या गिवन है? डिग्री। जिस प्रकार से डिग्री गिवन थी, ठीक है। तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना दोस्तों? डिग्री को। देखो 5 डिग्री को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इससे, पाई अपॉन में 180 से दोस्तों, ठीक है। ये गिवन थी डिग्री इसमें, और ये बनाना है हमने इसमें, ठीक है। ये लिख दिया दोस्तों मैंने। तो आप देखो, अब इसको याद रख लो दोनों को, या इन दोनों को याद रख लो, ठीक है। एक ही बात है दोस्तों। यदि आपको ये समझ में ना आया हो ये वाली चीज़ें, तो आप केवल इनको याद करो, इन दोनों चीज़ों को। डिग्री, देखो रेडियन से डिग्री बनाने के लिए 180 अपॉन में पाई से रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिग्री गिवन है, उसको हम पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो, इनको, इनकी बजाय, ठीक है। या इनसे आपको समझ में आ गया तो ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारे बेसिक्स हो गए, और एक्सरसाइज 3.1 दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।